अगर अचानक दुनिया के तेल का सबसे अहम समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कि कुछ ही दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ जाए और कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाए। आज दुनिया के सामने ठीक ऐसा ही एक खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। इस समय दुनिया की नजर एक छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। यह रास्ता भले ही नक्शे पर छोटा दिखाई देता हो, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसकी अहमियत बेहद बड़ी है, क्योंकि दुनिया में समुद्री मार्ग से होने वाले तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अगर यहाँ संकट पैदा होता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो समझते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा डेवलपमेंट। साथ ही वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे हमारे काफी बड़ी मदद मिलती है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह वही रास्ता है जिसके जरिए खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल उत्पादक देश अपना कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश इसी मार्ग के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों का निर्यात करते हैं। अनुमान के मुताबिक हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर वैश्विक तेल व्यापार की बात करें तो समुद्री रास्ते से भेजे जाने वाले कुल तेल का लगभग 1/4 हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोक पॉइंट्स में से एक माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव या सुरक्षा संकट पैदा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर तुरंत दिखाई दे सकता है। मिडिल ईस्ट का क्षेत्र पहले से ही राजनीतिक और सैन्य तनाव के लिए जाना जाता रहा है। कई बार यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। जब भी इस इलाके में संघर्ष बढ़ता है तो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को लेकर ज्यादा सतर्क हो जाती हैं। कई बार जहाजों को वैकल्पिक रास्तों से भेजना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है और डिलीवरी में देरी होने लगती है। यही वजह है कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजार इस इलाके की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखते हैं, क्योंकि यहाँ होने वाला कोई भी बदलाव तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। अब अगर भारत की बात करें तो इस समुद्री रास्ते की अहमियत हमारे देश के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। खास तौर पर खाड़ी देशों से आने वाला कच्चा तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देश भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता हैं। इन देशों से भारत तक आने वाले ज्यादातर तेल टैंकर इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरते हैं। अनुमान के मुताबिक भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते के जरिए भारत तक पहुंचता है। इसके अलावा कतर से आने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी भी इसी मार्ग से होकर गुजरती है। इसलिए अगर किसी कारण से इस रास्ते पर शिपिंग प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऊर्जा की कीमतें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती हैं। पेट्रोल और डीजल सिर्फ वाहनों को चलाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि पूरी सप्लाई चेन उनसे जुड़ी होती है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो परिवहन महंगा हो जाता है और इसका असर धीरे धीरे लगभग हर सामान की कीमत पर दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई संकट पैदा होता है तो भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह चिंता का विषय बन जाता है। तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से महंगाई का दबाव बढ़ सकता है और आर्थिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि व्यापार के लिहाज से भी यह रास्ता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और खाड़ी देशों के बीच लंबे समय से मजबूत व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, मसाले, दवाइयां, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे उत्पाद इन देशों में निर्यात किए जाते हैं। इनका बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग से ही भेजा जाता है और यह मार्ग भी अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है।
अगर यह रास्ता असुरक्षित हो जाता है तो शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त बीमा प्रीमियम लेने लगती हैं और माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है। इससे भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार करना महंगा हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तैयार किया है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति में बाधा आती है तो देश के पास कुछ समय तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद रहे। इसके अलावा भारत लगातार अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। रूस, अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों से तेल आयात बढ़ाने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। भारत की नौसेना भी हिंद महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि समुद्री व्यापार सुरक्षित रूप से जारी रह सके। कई बार भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा अभियानों में हिस्सा लिया है ताकि व्यापारिक जहाजों को संभावित खतरों से बचाया जा सके। समुद्री मार्गों की सुरक्षा सिर्फ एक देश की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि यह वैश्विक सहयोग से ही संभव हो पाती है। भविष्य की बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी दुनिया तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है। कई देश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि फिलहाल कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। इसलिए जब तक दुनिया पूरी तरह वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं हो जाती, तब तक ऐसे समुद्री मार्गों का महत्व बना रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहां होने वाला कोई भी तनाव तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए इस मार्ग की स्थिरता और सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दुनिया की नजर लगातार इस क्षेत्र पर बनी रहती है और हर देश यह कोशिश करता है कि वैश्विक व्यापार के ये महत्वपूर्ण रास्ते खुले और सुरक्षित बने रहें। आने वाले समय में मिडिल ईस्ट के हालात किस दिशा में जाते हैं और दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था किस तरह संतुलित रहती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का महत्व आने वाले कई वर्षों तक वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बना रहेगा। जय श्री राम।